हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, खारगर रेलवे स्टेशन के पास सिडको का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में फैक्ट्स, डिटेल्स और रियलिटी चेक समझेंगे ताकि आप जान सकें ये इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट है या ओवर हाइप्ड अपॉर्चुनिटी है। खारगर रेलवे स्टेशन की अगर हम बेसिक जानकारी ले तो खारगर रेलवे स्टेशन मुंबई सबअर्बन नेटवर्क का एक सक्रिय स्टेशन है। हार्बर लाइन पर यह स्थित है। यहाँ 4 प्लेटफॉर्म और पार्क राइड सुविधा है। स्टेशन के आसपास नोड का मास्टर प्लान सिडको ने किया है। सिडको के विकास प्रोजेक्ट्स, कॉरिडोर और रोड नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो सिडको के विकास प्रोजेक्ट्स और कॉरिडोर एंड रोड नेटवर्क में खारगर को मद्देनज़र देखते हुए सबसे पहला आता है खारगर बेलापुर कोस्टल रोड, जो 9.7 किलोमीटर है। ये क्या प्रोजेक्ट है? तो सिडको का द्वारा विकसित मेजर ईस्ट वेस्ट कनेक्टर रोड है। खारगर से सीबीडी बेलापुर और सीबीडी बेलापुर से होते हुए नेरुल बेल्ट को ये सीधा जोड़ेगा। क्यों ये महत्वपूर्ण है? तो नवी मुंबई के प्लान नोड्स को कोस्टल बेल्ट से ये जोड़ता है। इसके साथ साथ एग्जिस्टिंग इंटरनल रोड्स पर ये ट्रैफिक प्रेशर को कम करेगा। अब कनेक्टिविटी इम्पैक्ट देखते हैं तो खारगर रेलवे स्टेशन, सीबीडी बेलापुर कमर्शियल हब और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाया इंटीग्रेटेड रोड नेटवर्क से ये कनेक्टिविटी इम्पैक्ट करेगा। रियल इस्टेट इम्पैक्ट को अगर हम देखते हैं तो ये रोड फेसिंग प्लॉट्स एंड कमर्शियल पार्सल्स की डिमांड को बढ़ेगा। खारगर सेक्टरों में मिड इनकम हाउसिंग को ये बूस्ट करेगा। अगर हम इसको देखते हैं तो बेलापुर स्पिल ओवर डिमांड खारगर की ओर शिफ्ट करेगी। इन्वेस्टर इंसाइट की अगर हम बात करते हैं तो कोस्टल रोड हिस्टोरिकली क्रिएट करेगा प्राइस री रेटिंग को, नॉट जस्ट एप्रिसिएशन। तो दोस्तों, आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। खारगर रेलवे स्टेशन के पास सिडको का जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, इसका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हम 5 साल का हॉराइजन लगते हैं तो किस तरह का इसका इम्पैक्ट रियल इस्टेट मार्केट को करेगा और किस तरह का एक स्मार्ट इन्वेस्टर को एक एप्रिसिएशन दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोस्टल रोड प्लस ग्रेड सेपरेटर्स या अंडरपासेस क्या डेवलप हो रहा है? तो मेजर जंक्शंस पर अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स डेवलप हो रहे हैं। सिग्नल फ्री मूवमेंट का लक्ष्य रखा गया है। कौन कौन से हब्स कनेक्ट होंगे? तो सायन पनवेल हाईवे, नेरुल बेलापुर कमर्शियल बेल्ट, खारगर इंटरनल सेक्टर्स। इसका मोबिलिटी इफ़ेक्ट अगर हम देखते हैं तो पीक आवर ट्रैवल टाइम 25 से 35 मिनट तक कमी होगा। ट्रैफिक बॉटलनेक्स कम रहेगा। प्रॉपर्टी इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो डेली कम्यूटर्स के लिए खारगर ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। ऑफिस बैक एंड प्लस कोवर्किंग डिमांड बढ़ेगी। रेंटल एब्जॉर्प्शन बेहतर रहेगा। अब जो तीसरा जो है प्रोजेक्ट खारगर तुर्बे लिंक रोड प्रोजेक्ट का अगर हम ओवरव्यू देखते हैं तो खारगर को ये सीधा तुर्बे MIDC प्लस ठाणे या बेलापुर रोड से ये जोड़ने वाला लिंक रहेगा। इंडस्ट्रियल प्लस लॉजिस्टिक्स मूवमेंट को ये आसान बनाएगा। इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो तुर्बे MIDC यानी IT डेटा सेंटर्स, वेयर हाउसेस को ये डेवलप करेगा। ठाणे बेलापुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ये अपने आप कनेक्टेड रहेगा और ईस्टर्न नवी मुंबई कनेक्टिव हुए इसके साथ डेवलप होगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करते तो लॉजिस्टिक्स प्लस IT सपोर्ट सर्विसेज का एक्सपांशन होगा। बैक ऑफिस एंड टेक वर्कफोर्स खारगर में रहना प्रेफर करेंगे। रियल इस्टेट इम्पैक्ट की अगर हम बात करते तो रेंटल हाउसिंग डिमांड, टेक प्लस लॉजिस्टिक्स स्टाफ आएंगे। स्मॉल ऑफिसेस, मैनेज रेंटल्स, PG और को लिविंग को ये डेवलप करेंगे और लॉन्ग टर्म स्टेडी एप्रिसिएशन, नॉट हाइप ड्रिवन, ये होगा। चौथा जो है एयरपोर्ट ओरिएंटेड कनेक्टिविटी। सिडको की प्लानिंग फिलॉसफी यह है कि NMIA को आइसोलेटेड एसेट नहीं है बल्कि रोड नेटवर्क
हब का ये डेवलपमेंट कराना है। अब इससे खारघर को क्या फ़ायदा होगा? तो एयरपोर्ट वर्क फोर्स हाउसिंग में डिमांड बढ़ेगा, बजट होटल्स सर्विस अपार्टमेंट्स की डिमांड बढ़ेगी, एविएशन लिंक्ड सर्विसेज यानी ट्रेनिंग, एडमिन, आईटी सपोर्ट आएगा। और प्रॉपर्टी एंगल से अगर हम देखते हैं तो एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस जोन में आने से डिमांड विजिबिलिटी क्लियर रहेगी और इसके साथ साथ अफोर्डेबल प्लस मिड सेगमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट बेनिफिशियरीज उभरते हुए दिखाई देगा। तो सिडको प्रोजेक्ट्स जो है, सिडको के रोड प्रोजेक्ट्स क्यों ये डिफरेंट है प्राइवेट या गवर्नमेंट इंफ्रा से? तो सिडको इंफ्रा का जो खासियत है, ख़ास तौर पे इसका मास्टर प्लान 20 से 30 साल का होराइजन होता है। लैंड एक्विजिशन जो होती है ये ऑलरेडी सिडको के पास होती है। रोड प्लस जोनिंग प्लस यूटिलिटीज़ जो मिलके सबको लेके ये कंप्लीट करते हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस फैक्टर अगर हम देखते हैं तो एग्जीक्यूशन रिस्क कम होता है, पॉलिसी कंटिन्यूएशन में रहती है और स्पेक्युलेटिव हाइप से ज़्यादा एक्चुअली यूसेज ड्रिवन ग्रोथ यहाँ दिखाई देती है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट की अगर हम समरी करते हैं तो कनेक्टिविटी इक्वल टू फास्टर वाइडर सिग्नल फ्री रहेगा, हाउसिंग डिमांड इक्वल टू एंड यूज़र प्लस रेंटल रहेगा, कमर्शियल इक्वल टू सपोर्ट ऑफिसेस रिटेल सर्विसेज डेवलप होंगे और प्राइस बिहेवियर इक्वल टू स्लो से लेके स्टेडी होगा और स्टेडी से लेके स्टिकी एप्रिसिएशन बनते हुए दिखेगा। अब देखते हैं सिडको का लैंड और रियल इस्टेट में क्या रोल रहेगा। तो सिडको ने खारघर में प्रीमियम पार्सल लैंड ऑक्शंस किए हैं जो अब तक 2125 करोड़ से अधिक कीमत पर बिके हैं। यह अब तक का सिडको का इतिहास है का सबसे बड़ा लैंड स्केल रिकॉर्ड है। ये संकेत देता है कि IRR यानी इन्वेस्टर इंटरेस्ट और डेवलपर्स की कंपटीशन काफ़ी बनी हुई है। सिडको ने अपने इक्विटी स्टेक्स भी रखता है जैसे थीम एंटरटेनमेंट सिटी प्रोजेक्ट में। अगर हम इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो कनेक्टिविटी बूस्ट जैसे कोस्टल रोड, तुर्बे लिंक रोड, NMIMA के आसपास का विस्तार, इसके साथ साथ कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉपर्टी प्राइसेस के ऊपर धकेलता है। गवर्नमेंट लेड मास्टर प्लान सिडको की योजना पहले से ही रोड, रेल, मेट्रो से प्लान की जा रही है जिससे अनसर्टेनिटी में कम होती हुई दिखाई देगी। प्रीमियम लैंड वैल्यू सिग्नल्स, रिकॉर्ड लैंड ऑक्शंस ये बताते हैं कि ज़मीन की डिमांड रियल है, खासकर स्टेशन के आसपास। अब देखते हैं क्या चैलेंजेस या रियलिटी चेक होने चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन डिले, कुछ लोगों ने कहा कि सिडको प्रोजेक्ट्स यानी साइट्स पर काम देखने में बेहद धीमा या अनक्लियर कभी कभी होता है। एमिनिटीज़ और डिलीवरी एग्जीक्यूशन, कुछ रेसिडेंशियल या समीक्षाओं में सिडको हाउसिंग में क्वालिटी और सर्विसेज पर भी कभी कंप्लेंट्स भी मिलती है। लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज जैसे कुछ नागरिकों ने कहा है कि वाटर सप्लाई और सिविक समस्या को लेकर आलोचना भी किया है। ये डिलीवरी और यूज़र एक्सपीरियंस पर कभी कभी सवाल उठाता है। लेकिन जो खारघर के पास रेलवे स्टेशन के पास सिडको का जो प्रोजेक्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है उसमें बहुत हद तक ये चैलेंजेस को रखा गया है और उसको समझते हुए इसको बनाया गया है। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्टेशन साइड प्रॉपर्टीज़ हमेशा ही प्रॉक्सिमिटी टू खारघर स्टेशन प्लस रोड प्लस एयरपोर्ट कनेक्टिविटी रेंटल डिमांड को बूस्ट या बढ़ाता है। जो नियर स्टेशन एरियाज अक्सर स्ट्रॉन्ग मिड प्राइस परफॉर्मेंस दिखाते हैं। लैंड प्राइसिंग जो भी है सिडको की, जो ट्रांसपेरेंट ई ऑक्शन में लैंड वैल्यूज़ हमेशा प्रेशर में रहते हैं। बिड कंपटीशन का असर ज़मीन के मूल्यों पर पड़ता है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट खास तौर पे सिडको की ओन हाउसिंग स्कीम्स भी स्टेशन के पास बिक चुकी है। इसमें प्राइस ग्रोथ भी ऑब्जर्व हुई है। तो समरी अगर हम देखते हैं तो हॉटस्पॉट या ओवर प्राइस्ड, अगर इस पे बात करना है
तो हॉटस्पॉट संकेत यानी बुलिश फैक्टर्स जो सिडको का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है ये खारगर रेलवे स्टेशन के पास में है, तो इसको अगर हम देखते हैं तो सिडको लेड इंफ्रा कनेक्शन स्टेशन प्लस एयरपोर्ट प्लस बेल्ट को ये हॉटस्पॉट बना रहा है। इसके साथ साथ रिकॉर्ड लैंड ऑक्शंस और डेवलपर के इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स रिड्यूसिंग कम्यूट टाइम को कर रहा है। और जो बेयरिश फैक्टर है, जो ओवर हाइप चेतावनी जो हमें समझनी है, वो होता है एग्जीक्यूशन रिस्क और टाइमलाइन डिले। बेसिक सिविक कंसर्न्स की मुख्य शिकायत कुछ हो सकती है, कुछ इन्वेस्टर्स को सैचुरेशन का भी अनुभव आ सकता है। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, इसका अगर हम कंक्लूजन करते हैं तो सिडको खारगर रेलवे स्टेशन जोन का एक पोटेंशियल रियल है, खासकर कनेक्टिविटी और डेवलपर इंटरेस्ट के आधार पर ये एक सिंगल फैक्टर बूम नहीं है। एग्जीक्यूशन, सिविक डिलीवरी और ओवरऑल अर्बनाइजेशन प्रोग्रेस को देखना आवश्यक है बिफोर लॉन्ग टर्म कैपिटल डिसीजंस आर मेड। तो ये ज़रूरी है, ये समझना होता है ताकि हम लोग आगे जाके किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने काफ़ी जानकारी इस वीडियो द्वारा इस प्रोजेक्ट के ऊपर ली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।